विवाद में चुम्बन। शाजापुर में पंडित दीनदयाल जयंती संगोष्ठी के दौरान कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी जवान बहन प्रियंका गांधी को सार्वजनिक रूप से चुम्बन दिया, जो विदेशी संस्कृति का प्रतीक है। मंत्री ने इसे संस्कारों की कमी बताते हुए अपनी और पारंपरिक संस्कृति की तुलना की। उनका यह बयान चर्चा का विषय बन गया है। वहीं इस मामले को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मां दुर्गा के पवित्र दिन चल रहे हैं और भाई बहन के रिश्ते को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने शर्मनाक बयान दिया है। ऐसा पहली बार नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय ने कई बार मां बहनों के कपड़ों को लेकर भी बयान दिया था। ऐसी घिनौनी सोच रखने वाले व्यक्ति के बयान को लेकर के कुछ भी कहना मैं उचित नहीं समझता। आपको बता दें कि मामला तूल पकड़ने के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मैं किसी रिश्ते की पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा। भाई बहन का रिश्ता पिता बेटी के समान होता है। मेरा जो बयान था वो एक मर्यादा को लेकर था। बाकी संबंध प्रेम के हैं। मैं भी अपनी बहन का सर चूमता हूं, ऐसी बात नहीं। मेरा पूरा भाषण सुन लेते तो ये प्रश्न नहीं उठता। मैंने भारतीय और विदेशी संस्कृति की बात की है। तो कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान के बाद अब लगातार इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। क्या कुछ कहा था कैलाश विजयवर्गीय ने, आपको वो भी सुनाते हैं और इस पर जीतू पटवारी ने क्या प्रतिक्रिया दी है वो भी आपको सुनाएंगे। आज के हमारे प्रतिपक्ष के नेता ऐसे हैं कि अपनी जवान बहन को बिल्कुल चुराए के चुंबन कर लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिन्होंने अपनी जवान बेटी को, जवान बहन को सार्वजनिक रूप से चुंबन किया हो? एक बेटी और एक बहन का और एक भाई का एक पवित्र रिश्ता क्या होता है, उस एहसास को पूरा देश जीता है। कैलाश विजयवर्गीय जी की सोच, उनकी भाषा, उनकी भावना आज के समाज में व्यक्त नहीं करें ऐसी है। वो महिलाओं का, बेटियों का, बहनों का 100 बार अपमान कर चुके हैं। कभी उनके कपड़ों को लेकर, कभी उनकी भाषा को लेकर, कभी उनकी शिक्षा को लेकर। अब एक भाई बहन के पवित्र रिश्ते को लेकर उनकी ये सोच है। मैं समझता हूँ इनके जवाब देने में भी मुझे शर्म आती है। इतने बेशरम व्यक्ति के बात का मैं कोई जवाब नहीं दूँ। तो जीतू पटवारी ने इस पर पूरी तरह से टिप्पणी नहीं की और कहा कि मुझे जवाब देने में भी शर्म आती है। भाई बहन के पवित्र रिश्ते को लेकर उन्होंने बात की और इसके पहले बहन बेटियों के कपड़ों पर भी उन्होंने अपनी बात कही थी, जो कि काफी शर्मनाक है। कांग्रेस इस पूरे बयान को शर्मनाक बता रही है और चूंकि नवरात्रि चल रही है इसलिए इस बयान को धर्म से भी जोड़ा जा रहा है कि माँ दुर्गा की शक्ति का पर्व है और हर जो स्त्री है वो माँ दुर्गा का प्रतीक होती है। ऐसे में ये जो बयान है वो शोभनीय नहीं है। कांग्रेस का ऐसा कहना है। लेकिन जिस पर कैलाश विजयवर्गीय ने कह दिया कि यदि मेरा पूरा भाषण सुन लेते तो प्रश्न उठाने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि मैंने जो बात कही थी वो एक विशेष संदर्भ में कही थी। मैंने संस्कृति की बात कही थी। मैंने भारतीय और विदेशी संस्कृति पर अपनी बात रखी थी। और कर लेंगे भोपाल का, जहां से हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रिंस गुप्ता हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। प्रिंस जी, निश्चित तौर पर पहली बार नहीं है कि जब कैलाश विजयवर्गीय ने कुछ ऐसा बयान दिया हो जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। लेकिन फिलहाल जो कैलाश विजयवर्गीय का राहुल गांधी को लेकर के बयान आया है, इस पर अपने ही बयान से वो यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्या बहुत ज्यादा विवाद की स्थिति बनी और उसके बाद उन्हें सफाई पेश करनी पड़ी है? और अभी ये बयान किस तरह से सियासी सुर्खियां बटोर रहा है? बिल्कुल। कैबिनेट मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता भी माने जाते हैं। और निश्चित ही उनका जो बयान आया है वो कहीं ना कहीं सियासी जो गलियारे हैं उनमें चर्चा का विषय है, मीडिया में चर्चा का विषय बन गया है। और निश्चित तौर पर उसी को लेकर भी आज हम हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बात कर रहे हैं। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं जो इस तरह का उनका अपने भाषण में और अपनी बात में इस तरह का जो जिक्र किया है कि राहुल और प्रियंका जिस तरह से सार्वजनिक जीवन में दिखते हैं, भाई बहन के प्यार को प्रदर्शित करते, जो कि कहीं ना कहीं हमारी भारतीय परंपरा और संस्कृति के अनुरूप नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम अक्सर देखते हैं कि राहुल प्रियंका जहां भी कहीं भी सभा हो, घर हो, परिवार, जहां भी वो दिखते हैं अपनी बहन के साथ बहुत अच्छी उनकी केमिस्ट्री है प्रियंका वाड्रा के साथ। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं एक भाई बहन का रिश्ता जो होता है वो कहीं ना कहीं एक आत्मीयता का होता है और उस आत्मीयता के रिश्ते के लिए किसी दीवार की आवश्यकता नहीं है। ये बात
जगजाहिर है। चूंकि हम भी अपने आम सामाजिक जीवन में जीते हैं, तो भाई बहन आपस में बहुत अच्छी केमिस्ट्री के साथ रहते हैं, और उनके इस बयान ने कहीं ना कहीं उनके इस रिश्ते पर एक सवालिया निशान खड़ा किया है कि राहुल गांधी और प्रियंका संस्कारित नहीं है, और सार्वजनिक जीवन में इस तरह की जो उनकी केमिस्ट्री दिखती है, इस तरह का जो उनको प्रेम प्रदर्शन दिखता है, वो ठीक नहीं है, हमारी भारतीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। वो कहाँ की संस्कृति को अपनाए हुए हैं। चूंकि नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि में हम एक कहें कि हम स्त्री शक्ति यानी कि मातृ शक्ति की पूजा करते हैं, देवी माँ की आराधना करते हैं, तो इस दौरान उनका इस तरह का बयान आना और उस पर फिर इस तरह के सवालिया निशान खड़ा करना कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनाता है। उस पर कांग्रेस आक्रामक दिख रही है। जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि ये शर्मनाक है, इतने बड़े नेता हैं, उन्होंने ये बयान दिया है तो कहीं ना कहीं एक लज्जित करने वाला बयान है। नवरात्रि चल रही है, स्त्री शक्ति के प्रति सम्मान और भाव का पर्व चल रहा है, और कोई भी स्त्री हो, किसी भी तरह से, किसी भी रूप में हो, उनका हम सम्मान करते हैं, महिलाओं का हम सम्मान करते हैं भारत में, और आदरणीय मानते हैं, और एक रिश्ते की गरिमा को उन्होंने एक कटघरे में खड़ा किया, वो शर्मनाक है, उनको ऐसा नहीं कहना था। दूसरी बात यह है कि जो युवा कांग्रेस है, एनएसयूआई है, वो कैलाश विजयवर्गीय के बंगले का घेराव करने वाले हैं इस बयान को लेने के बाद। अब जब चूंकि कांग्रेस आक्रामक दिख रही है, तो कैलाश विजयवर्गीय ने फिर अपनी सफाई दी है कि मेरा मंतव्य यह नहीं था कि मैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं, उनके जो आपसी रिश्ता है भाई बहन का उसको ठेस पहुंचाऊं। मेरा सिर्फ संस्कृति को लिया हुआ कही गई बात थी कि हमारी संस्कृति किस तरह की है, कि गरिमामय संस्कृति है जिसको लेकर हम अपने समाज और परिवार में रहते हैं। भाई बहन का रिश्ता हो, माता पिता का हो, या किसी भी तरह का मित्रों का रिश्ता हो, उसमें हम एक मर्यादा रखते हैं, गरिमा का ध्यान रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये भाषण है, जैसा कि हमने अपने टीवी स्क्रीन पर दिखाया भी है कि कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा है, और निश्चित ही एक भाई बहन के रिश्ते में कहीं ना कहीं उनको इस तरह की जो बात निकलकर दिखी है वो गलत भी है। क्योंकि आप एक बड़े जिम्मेदार पद पर हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी के एक जिम्मेदार बड़े नेता हैं, और कहीं ना कहीं आपकी कही बात चर्चा का विषय बनती है, तो आपको जो भी बात कहनी चाहिए वो एक मर्यादित भाषा में कहनी चाहिए। ये अमर्यादित भाषा मानी जाएगी, चूंकि एक व्यक्तिगत रिश्ता होता है इस तरह का। और निश्चित ही राहुल और प्रियंका की केमिस्ट्री जगजाहिर है, पूरा देश जानता है। टीवी स्क्रीन पर जब भी कुछ उनके इस तरह के विजुअल आते हैं, सब देखते हैं, और एक भाव पैदा होता है कि भाई बहन का देखो कितनी केमिस्ट्री है। वो अक्सर लोकसभा की बात हो या सड़क पे किसी सभा की बात हो, प्रियंका अपने रिश्ते को भाई के साथ बहुत केमिस्ट्री वाला बॉन्डेड बनाती है, तो वहीं राहुल भी उनसे जो गलबहियां करते हैं, जो एक प्रेम प्रदर्शित करते हैं अपनी बहन के प्रति, वो जगजाहिर है। तो इसमें अश्लीलता और कहीं ना कहीं मर्यादाओं का हनन कहीं नहीं है, क्योंकि बहन भाई हैं, और बहन भाई का रिश्ता हमारे भारत में बहुत पवित्र माना जाता है। भाई बहन को बहुत ही प्रेम के भाव से देखता है, बस प्रेम प्रदर्शित करने का अपना एक तरीका होता है सभी का। और निश्चित ही राहुल गांधी जब अपनी बहन के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं तो उनकी भावना होती है, उसमें गलत कुछ नहीं होता है। लेकिन मंत्री जी को यह समझना चाहिए कि जब ये नवरात्रि चल रही है और इस तरह से राहुल और प्रियंका के इस रिश्ते को वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान के घेरे में ला रहे हैं और अपनी संस्कृति और परंपरा से जोड़ रहे हैं, तो हमारी संस्कृति परंपरा के विरुद्ध कहीं उन्होंने ऐसा प्रदर्शन नहीं किया है। सार्वजनिक तौर पर कोई अपनी बहन को प्रेम कर रहा है तो एक केमिस्ट्री भी दिखा रहा है कि देखिए भाई बहन का रिश्ता कितना मजबूत है। हम भारतीय हैं तो भी, लेकिन कोई अश्लीलता उसमें दिखाई नहीं देती। छोटे भाई बहन होते हैं तो उनके बीच में भी रिश्ता हमें देखने को मिलता है। तो कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान कहीं ना कहीं बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे विषय को लेकर के टिप्पणी भी की जा रही है। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि मैंने भारतीय और विदेशी संस्कृति की बात कही है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरे विषय पर।